शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, इंतहाई एक अहम इशू पर, जैसा कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि कल रात 2 बजे तिरा में एक खौफनाक किस्म का सानिहा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जेट तैयारों की बमबारी से मकामी आबादी पर माटर गोले गिरे और उसमें मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों की शहादतें हुई और उनकी फिगर तकरीबन अब 25 क्रॉस कर चुकी है। जनाब स्पीकर, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले ज़िला खैबर में अलमगोदर के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यलगार किया गया, उसमें भी मासूम लोगों की जानें गई, मासूम लोग शहीद हुए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कमराबाद में मासूम लोगों पर बमबारी की गई, उन पर फायरिंग की गई। एक ही खानदान के 15 लोगों को मारा गया, जिसमें 10 लोग शहीद हुए। ये पिछले वाक़यात हैं। अभी कुछ दिन पहले तिरा में लोग अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे थे और उन पर एक दफ़ा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायरिंग की थी। जनाब स्पीकर, उसमें भी जो है काफ़ी लोग शहीद हुए थे और काफ़ी ज़ख्मी थे। कल रात एक दफ़ा फिर एक वहशी दरिंदे की तरह अपने ही लोगों पर जेट तैयारों से बमबारी की गई और मासूम लोगों को शहीद किया गया। जनाब स्पीकर, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये इस रियासत की कौन सी पॉलिसी है। आया ये रियासत पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं या नहीं समझते? आया ये रियासत पिछले 20 सालों से पख्तूनों का खून बहा बहा कर तक रही है या नहीं रही, या इसके पीछे इनका एजेंडा कोई और है? जिस तरह बलूचिस्तान में आजादी की तहरीकें शुरू हुई, जिस तरह सिंध में सिंधी द्वेष का नारा लगा, जिस तरह पंजाब में जाग पंजाबी जाग का नारा लगा, इस तरह पख्तूनों को भी एक तरफ लेके जाया जा रहा है या नहीं? ये हमारी मुहिब्बुल वतनी को टेस्ट किया जा रहा है या नहीं? मुसलसल हम पर 20 सालों से ये जुल्म हो रहा है। 80,000 जानों से ज्यादा नजराना हम इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी जो है हम ये कुर्बानियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ का बयान आता है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट का बयान आता है कि अफगानिस्तान में हमें एक दफा फिर एयरबेस चाहिए। अगर 9/11 के बाद एक पॉलिसी बनी जिसमें पख्तूनों का सौदा किया गया, उनके सर का सौदा किया गया, और आज एक दफा फिर अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ चाह रहा है और हमें एक दफा फिर ईंधन बनाया जा रहा है, तो हम वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम देते हैं कि हमारे पख्तूनों का खून मजीद हरगिज सस्ता नहीं होगा, हमारे पख्तूनों का खून हरगिज नहीं बहेगा। हम पख्तून अपने हक के लिए खड़े भी होंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे भी। अगर ये चाहते हैं कि हम आज़ाद पुख्तनिस्तान का नारा लगाएं, पाकिस्तान से आज़ादी का नारा लगाएं या कोई और नारा लगाएं, तो ये इनका वहम है, ये इनका ख्वाब अधूरा रहेगा। हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, लगाते हैं और लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान हमारा है, किसी के बात की जागीर नहीं है कि वो जब चाहे जो है पख्तूनों का खून बहाए। जनाब स्पीकर, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ कैबिनेट मेंबर्स बैठे हुए हैं, मैं इस जितने भी हमारे हुकूमती अरकान हैं और जितने भी हमारे इस हाउस के अरकान हैं, एक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए कि जो बंदा भी किसी मासूम की जान ले उसके खिलाफ FIR ऑटोमेटिकली दर्ज होनी चाहिए। कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। इधर एक आम बंदा झगड़ा भी करता है तो इस पे FIR हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। इधर रियासत पर काबिज जालिम लोग
25-25 लोगों का खून चूस रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कैसा इंसाफ है? हमें कहते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर आप दर्ज करें। किसकी मुद्दियत में होगा? कौन मुद्दी बनेगा? उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। इधर एक एसएचओ की क्या हैसियत है? उसकी औकात क्या है कि वो इनके खिलाफ जाए? मैं आपसे पूछता हूं स्पीकर साहब कि एसएचओ तो छोड़े, एसएचओ बड़ा है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ा है? कौन बड़ा है? किसका होता बड़ा है? यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे जजेस जितने भी हैं वो एक चिट का इंतजार करते हैं। उनके खिलाफ जो है वो फैसला नहीं दे सकते चिट के बगैर। एक एसएचओ की इतनी हैसियत है कि वो किसी वर्दी वाले के खिलाफ एफआईआर काटेगा। हम तो करेंगे, लेकिन जो मुद्दे आता है उनको डराया धमकाया जाता है, वो जो है पीछे हट जाता है। जनाब स्पीकर, इसके खिलाफ तमाम हाउस से मैं ये अपील करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से हमारे जितने भी यहाँ अरकान हैं, हम सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और भरपूर कोशिश करेंगे कि जब भी किसी आम पाकिस्तानी की, किसी आम शहरी की मौत होती है, शहादत होती है, जान जाती है, तो जो बंदा उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ जो है ऑटोमेटिकली एफआईआर होनी चाहिए। आखिर में मैं अपनी अफरीदी कौम के लिए अफरीदी जुबान में एक मैसेज देना चाहता हूं। चेमो अफरीदो देशलो कोलोना पमुंग बोंदे दागा जलम, दागा जबर, दागा फस्तायत शुरू दे दाना मख के मुंग खामोशी इख्तियार करिए हुआ या मुंग चुप शवी हूं देगा नतीजा दावा चे पमुंग बोंदे मुसलसल परियासत बोंदे काबिज दागा जुलेमोन पमुंग बोंदे हावी शवी हूं मुंग यमड़ा काउलू शहीदाउलू इस नवेल पर 2018 की DGISPR पायो नुकड़ो चेदाई लोका क्लियर शवा एदागा ना दहशतगर्द खातम शवल खोयो जाल बिया खुद साख्ता दहशतगर्दी पमुंग बोंदे मुसलत शवा दे तीरों पे एहतजाज बोंदे ता डायरेक्ट फायरिंग उकड़ो ती शहीद करे पावरनी इधर बोंदे बम्बरी उकड़ा दे 25 ना ज्योत का सोने तो शहीद करल कदा खामोशी मस्जिद तो सो उकड़ा ओ दे दखिलोफ अफरीदोरु नवतलो नो दागा زوی امو دغه خبره یو څه ته چې دانه سخت وخت در باندې روان دی او د 25 په ځای به 50 وچتاو د 50 په ځای به 100 وچتاو او دغه خلک چې کم دي دا معنی کېدل نه دي دا به چې کم دي مخ کې تیو ته سبه ویشني زه تاسو ټول له دغه ریکوست کوم امو چې څومره او پری دي د خبر چې ان شاء الله تعالی د جمعې په ورځ په 12 بجې باندې مونږ به امن پاسون کوو د تیرو په تحصیل باندې به هم کوو روزو به ان شاء الله تعالی تیرو بوخ کې د بوړې په تحصیل باندې به مروزو ان شاء الله تعالی احتجاج به کوو په 12 بجې باندې په جامروت کې به مروزو په باب خبر باندې به احتجاج کوو د لنډي کوتل چې موږ څومره مرګري دي کاغه افریدي دي کا شلمانی دي کا شنوري دي کا ملاګوري دي په لنډي کوتل کې مروزو زکه کا فرض کا ملاګوري شنوري او شلمانی دا غوي چې دا ور په تیرو باندې لګیدل دی په پریدو باندې لګیدل دی थैंक यू अफरीदी साहब एक मिनट सर एक मिनट او زبه بچم نو کا په مو باندې ور لګیدل دی نو دا تپش په چکم دي تو سلام درڅو دغه په زد کې به تو سمرڅو نو ان شاء الله تعالی د جمعې په ورځ په 12 بجې باندې څلور ونه تحصیلونو کې د مونږ برپور احتجاج وې داخلو شکریہ جناب سپیکر